फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की खबरों में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जरूरी जानकारी है। साथ ही साथ यहां पर दिल्ली एयरपोर्ट, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई और सिंगापुर से कई जरूरी जानकारी आ रही है। फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूं एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एयरलाइंस से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल एविएशन मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों के साथ मीटिंग की, जिसमें इस बात का डिसीजन लेना था कि रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब से शुरू हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया के कई बड़े देश जैसे कि यूएस, यूके और कनाडा अपने यहाँ पर वैक्सीन शुरू कर चुके हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि इन बड़े देशों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रेगुलर बेसिस पर बहुत ही जल्दी शुरू हो सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग की है, जहां पर अब भारत अपनी संभावनाएं तलाश कर रहा है कि कैसे वे इन देशों के साथ रेगुलर बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर सकता है। क्योंकि इस समय दुनिया के बड़े देश भी चाहते हैं कि उनकी एयरलाइंस कंपनियां फायदे में आए और पैसेंजर्स ट्रैवलिंग करना शुरू करें। आपको बता दें कि पिछले 9 महीने में ये पहली बार है जब भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कराने के लिए एयरलाइंस कंपनियों के साथ मीटिंग कर रही है। उम्मीद है कि इसके ऊपर कुछ बड़ा डिसीजन आ जाए और रेगुलर बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लिमिटेड देशों के साथ शुरू की जा सके। एयरलाइंस से अगली खबर आ रही है यहाँ पर कुवैत से। फ्रेंड्स, कुवैत की डीजीसीए ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की पहली फ्लाइट की मंजूरी दे दी है और अब जो लोग भी भारत से कुवैत में आना चाहते हैं वह लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसमें केवल डोमेस्टिक वर्कर्स को ही मंजूरी दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि कुवैत की सरकार ने भारत, फिलीपींस के अलावा और भी कई देशों से लोगों को आने की परमिशन देनी शुरू कर दी है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से। फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट ने यहाँ पर ये सूचना दी है कि वह घने कोहरे के समय में भी अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट के पास 3 रनवे हैं और तीनों रनवे पर लैंडिंग गियर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जिसकी मदद से कम विजिबिलिटी होने के बावजूद भी एयरक्राफ्ट लैंडिंग कर सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट 125 मीटर की विजिबिलिटी पर भी एयरक्राफ्ट को लैंडिंग करवा सकता है। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हर घंटे में 18 फ्लाइटें लैंड हो रही है और वहीं टर्मिनल 2 पर हर घंटे में 9 फ्लाइटें लैंड हो रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया की सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए पूरे तरीके से नए नियम जारी कर दिए हैं, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ इस बात का भी डिसीजन लिया जाएगा कि किसको वैक्सीन पहले लगाई जाएगी। यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके अनुसार वैक्सीन सबसे पहले सिक्योरिटी और मिलिट्री वाले लोगों को लगाई जाएगी। इसके अलावा वैक्सीन का इस्तेमाल इमरजेंसी में भी किया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होगी उन लोगों को वैक्सीन सबसे पहले लगाई जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया के अलावा वैक्सीन की शुरुआत यूएस, अमेरिका और कुवैत जैसे देशों में भी हो चुका है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है सिंगापुर से। फ्रेंड्स, सिंगापुर की सरकार ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया है और अब इस नए डिसीजन के बाद जो लोग भी बिजनेस के सिलसिले के लिए सिंगापुर जाना चाहते हैं वह अब सभी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सिंगापुर की सरकार ने अब सभी देशों के नागरिकों को सिंगापुर में आने की इजाज़त दे दी है, लेकिन शर्त यह है कि उनको कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सिंगापुर पहुँचने के बाद भी उनका कोरोना का जाँच किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले सिंगापुर ने चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों को अनुमति दी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर भारत से भी लोग सिंगापुर में ट्रैवल कर सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हुए विमान दुर्घटना के बाद, जिसमें कि 95 लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद पाकिस्तान में पायलट्स के ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान के कुल 860 पायलट्स में से 260 पायलट्स ऐसे थे जिनके पास फेक लाइसेंस थे। आपको बताना चाहेंगे कि केवल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी ने अपने 141 पायलट्स को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें 141 में से 110 पायलट्स को उड़ानें ऑपरेट करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब फिर दोबारा से पाकिस्तान एयरलाइंस कंपनी विवादों में आ चुकी है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इससे पहले दुनिया भर के देशों ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को अपने देशों में उड़ने पर सस्पेंड कर दिया था। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो पायलट्स जो दूसरे देशों में उड़ानें ऑपरेट करते थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है एयर इंडिया से।
फ्रेंड्स, एयर इंडिया में आखिरकार टाटा ग्रुप ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट कर दिया है और इसके साथ साथ एयर इंडिया की एम्प्लॉय यूनियन और अमेरिका की एक फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने भी एयर इंडिया को खरीदने के लिए अपनी बोली सबमिट की है। आपको बता दें कि अब इन लोगों को एयर इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ अंदर की जानकारी जानने को दी जाएगी, जिसके आधार पर ये लोग अपनी फाइनल बोली सबमिट करेंगे एयर इंडिया को खरीदने के लिए। यदि आपको नहीं पता तो आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया की शुरुआत JRD रतन टाटा ने साल 1932 में की थी, जिसको कि भारत सरकार ने साल 1953 में अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन आखिरकार जब भारत सरकार से एयर इंडिया नहीं संभल पाई तो अब टाटा ग्रुप फिर दोबारा से भारत सरकार से अपनी पुरानी एयरलाइंस एयर इंडिया को लेने की तैयारी में है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है स्पाइसजेट और इंडिगो के शेयर प्राइस को लेकर। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में एयरलाइंस कंपनियों के शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस समय बात करें भारतीय एयरलाइंस कंपनियां इंडिगो और स्पाइसजेट के शेयर की, तो इन दोनों एयरलाइंस कंपनियों के शेयर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद यहां पर कई एक्सपर्ट का मानना है कि आगे आने वाले समय में इन दोनों एयरलाइंस कंपनियों के शेयर में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस समय भारत में एविएशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ रहा है और इंटरनेशनल उड़ानें ऑपरेट नहीं होने के बावजूद भी डोमेस्टिक सेक्टर में एयरलाइंस कंपनियां काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जिसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बार कोरोना खत्म हो जाएगा तो इंडिगो और स्पाइसजेट एयरलाइंस कंपनियां काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है ओमान से। फ्रेंड, जो लोग भी ओमान जाने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से एक ज़रूरी जानकारी दी गई है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको ओमान पहुँचने के बाद भी आपका कोरोना का टेस्ट किया जाएगा, जिसकी राशि 25 ओमानी रियाल बताई जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन और कोरोना के कारण बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां इस समय पार्किंग में खड़ी हैं और पिछले 8 से 9 महीने में उन्होंने अपनी उड़ानों को ऑपरेट नहीं किया है और अब धीरे धीरे एयरलाइंस कंपनियां उन एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट में शामिल कर रही हैं, जिसके बाद यहां पर एयरलाइंस कंपनियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो एयरक्राफ्ट भी काफ़ी दिनों के बाद इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी पूरी तरीके से जाँच की जाए, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जाए कि एयरक्राफ्ट पूरे तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों को ये चेतावनी दी गई है कि यदि उन लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई तो इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, यदि आप एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई जॉब और दूसरी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप आया है, जिस ऐप का नाम मैप है। इसका लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी मदद कर सकता है जो एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में है, क्योंकि इस ऐप के जरिए एविएशन सेक्टर की हर प्रकार की जॉब, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, इस ऐप के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसके डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।